नमस्कार दर्शकबिन, अहाँ सबके अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अमित ठाकुर। अहाँ सब अपन टेलीविजन चैनल देख रहल छी। अहाँ सबके विभिन्न रास समस्या, मुद्दा, उत्सुकता मिटाबैत हम सब ई प्रोग्राम में विशेष परिस्थिति में विशेष अतिथि के बजा क हुनका संगे बातचीत क क अहाँ सबके उत्सुकता, अहाँ सबके बात विचार, समस्या राख के आ संबोधन कर के संबंधित पक्ष तक ओइ के पहुँचाब के कोशिश करै छी, हुनका सबसे जवाब लेब के कोशिश करै छी। यह समय में हमरा सबके साथ में आइ उपस्थित छथि नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर उपमहानगरपालिका वितरण केंद्र के प्रमुख सूर्यनारायण मंडल जी। हुनका संगे आइ के अपन विशेष कार्यक्रम में बुझे के कोशिश करब जनकपुर लगायत अइ आसपास के विद्युतीय प्रणाली के बारे में की समस्या सब देखा पड़ रहा है, आम जनता के समस्या सब के न्यूनीकरण कहिया हेते, समाधान कोन हिसाब से आगा बढ़ाई रहल छै, त वितरण केंद्र लगायत नेपाल सरकार के विभिन्न विभाग सब अइ सब के केंद्र में राख कर आइ के अपन विशेष रहल है। सूर्यनारायण जी, अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। अपन टीवी के बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहिल प्रश्न अहाँ से पूछब सूर्यनारायण जी, अहाँ 2074 साल भादो 16 गते ऑफिस में एनो, एत पदभार ग्रहण केनो, तेके बाद अहाँ अपन काज बढ़ाइ रहल छी। 2 महीना से कनिक के बेसी अहाँ के भेला एत एला। अहाँ जनकपुर वितरण केंद्र में जे एलिए, सबसे पहले की देखली, कार्य के प्रणाली केना अहाँ के लागल, लगायत जनकपुर के विद्युतीय समस्या सब की अहाँ फर्स्ट किछ दिन में की नजर आयल अहाँ के? जनकपुर में हम भादो के 16 गते अपने के हाजिर केली। एठाम पहले तो से हम जनकपुर में रहते छलिए, विगत में हम जलेश्वर से एठाम एलिए। एठाम के वितरण प्रणाली सुदृढ़ होनाइ बहुत जरूरी छै, वो आवश्यकता हमरा महसूस भेल। विद्युत के वितरण प्रणाली नियमित होइक चाही, जे हम हल्का हमरा बुझाय कि अनियमित। सबसे पहले फोकस हम केली कि विद्युत नियमित होइक चाही, ओकरा लागी लाइन थप करनाइ, फीडर थप करनाइ हमरा महसूस भेल। तै दुआरे हम सबसे पहले फीडर थप करके सुरसार में लगली। आ एला के 10 दिन के बाद में अपने के भादो के 26 गते CT3 नाम के एक सबसे पहले फीडर निकाली। तेकरा बाद में लगभग 60-70% जे अनियमित रहे बत्ती वो समाधान करी। तेकरा 15 दिन के बाद में अपने के फिर CT2 फीडर से CT4 एक थप बना कर सेहो हम संचालन के लिए जनकपुर उप महानगरपालिका में, जे के कारण से लगभग विद्युत नियमित है। हम अपने के जानकारी करा दिए, ये 2 गो फीडर थप केला के बाद में अपने के एहि साल के दशई में, तिहार में, छठ में, निर्वाचन में, आ वाला निर्वाचन में एकदम विद्युत नियमित रूप से हम सब प्रसारण करे में हम सफल भेल छी, हमर टीम सफल भेल छी। फीडर के बात के लिए, थप के बात के लिए, अही साल में अत्यधिक गर्मी के मौसम में बहुत समस्या छले, जनकपुरवासी के बहुत रास समस्या भोग पड़े छले। कि फीडर मात्रे थप केला से ई समस्या के समाधान भ गेल छै, कि एखन जे विशेष परिस्थिति देखल जा रहल छै, निर्वाचन कहियो, पर्व त्योहार कहियो, ओइ के कारण से हो एकरा सुधार कयल गेल छै, फेर से बिगड़ के आशंका छै कि नहीं छै? फिर से बिगड़ के आशंका नहीं कल जाओ। हम एक प्रमुख के हिसाब से कहे छी कि आब बिगड़ के आशंका नहीं छै। आब हमरा सबके 2टा फीडर थप भ गेलै। पहिने CT1 नाम के जे फीडर रहे वो ओवरलोडिंग के चलते बार बार ट्रिपिंग रहे। तेकरा बाद में CT2 सेहो ओवरलोडिंग रहे। एकटा ब्रेकर करीब 400 एम्पियर धने छै, 3.5 से 4 से, जैमे वो 3.5 से क्रॉस भ जाय छले, जैसे बार बार ट्रिपिंग भ जाय छले। एकटा तार होय छै, ओकर अधिकतम 300 एम्पियर धान सके छै, सबसे मोटगर तार प्रणाली में, जे 3.5 से 400 एम्पियर चल जाय छले, वो तार कट के गिर पड़े छले, बेसी करेंट फ्लो भेला के कारण से वो समस्या सब समाधान भ गेले। तैं अपने के ई शंका अपने मिटा देल जाओ कि आप पुनः बिगड़ते, आप गर्मियों एते तखन वो मतलब 300 से बेसी एम्पियर तक भर नहीं जेते, आ वो सप्लाई निरंतर अपने के नियमित रह। फीडर के बात कहलिए, टेक्निकल टर्म छै, ई आम जनता के ओतेक समझ में नहीं आवे छै। एकरा कनिक सरल भाषा में अपने समझा देल जाओ जे फीडर की छै, CT1 CT2 जे अपने बात जे कहलिए, ई की छै त टेक्निकली सकबर हम बुझावे के कोशिश करब। जनकपुर उप महानगरपालिका में
पहले अपने के 2 भाग में विद्युत के रूप से बांटल रहे, जैमे नाम रहे देल एकटा के फीडर नंबर 1, एकटा के फीडर नंबर 2। जनकपुर उप महानगर पालिका के पूर्वी भेग सिटी नंबर 1 फीडर नाम देल छले, आ पश्चिमी भेग अपने के सिटी नंबर 2 नाम देल गेल छले पहले। आब हम की केलिए अपने के सिटी नंबर 1 से वही लोड के हम 2 भाग में डिवाइड कर दिली, पुनः 1 से आ फिर 3 भ गेले, आ सिटी नंबर 2 छले ओकरो 2 भाग में डिवाइड कर के आब 2 से 4 भ गेले। ओकरा हम अखन की केने छी अपने के पिरारी चौक से ल क मुरली चौक तक जे परिक्रमा सड़क छै, ओहि परिक्रमा सड़क के पूर्वी भाग के हम सब सिटी नंबर 3 फीडर नाम देल छी। तेकरा बाद में पिरारी चौक से मुरली चौक बीचों बीच जाए वाला परिक्रमा सड़क से पश्चिम एहि भाग के नाम छै सिटी नंबर 1। तहिना पिरारी चौक से ल क मुरली चौक आ पश्चिमी भेग परिक्रमा सड़क मतलब अपने के पिरारी चौक से ल क 0 माइल ई बीच के एरिया छै, ओ सिटी 2 छै अखन। आ पिरारी चौक से ल क परिक्रमा सड़क से पश्चिम भेग 0 माइल तक एरिया माछा बाजार मुरली चौक ई सब अपने के सिटी नंबर 4 नाम गेल थे। कुल मिलाकर जनकपुर उप महानगर पालिका के विद्युतीय संरचना छै, विद्युत के जे नेटवर्क छै, प्रणाली छै, ओकरा हम सब 4 भाग में बांटि देने छी। वह भाग सबके फीडर अहाँ सब टर्न करै छी जी। ई भाग में बटला से वर्कलोड अहाँ सबके कम पड़ जाय छै, बिजली सप्लाई करऽ के, आ ओइसे लोड शेडिंग में एकरा इजी भ जाय छै, से कह चाहै छी अपने? जी, लोड शेडिंग मतलब एठाम विगतो में नहीं होय छले, लेकिन ओवरलोडिंग के कारण से ट्रिपिंग अतेक होय छले आ भ जाय छले, तार कट के गिर पड़े छले, जल्दी जल्दी फ्यूज चल जाय छले, ओहि के ल के बुझाय छले कि लोड शेडिंग होय छले। लेकिन विगत में लोड शेडिंग वो चाहे कोनो तालिका प्रकाशन क के हम सब लोड शेडिंग नहीं करै छलिए। वो ज्यादा ट्रिपिंग भेला के कारण से, ज्यादा शट डाउन लेला के कारण से अपने के लाइन बेसी देर तक कटी छल, वो समस्या अखन लगभग न्यून भ गेल छै नहीं करीब करीब अभी तक। विगत के दिन में जाड़ के सीजन में ठंडा के मौसम जखन अबै छै त पानी के अभाव के कारण देखबै त केंद्रीय स्तर से लोड शेडिंग क देल जाय छै। हालांकि काठमांडू महानगर पालिका में ओकर सुधार भेल छै, कुलमाल घिसिंग जी के ओके क्रेडिट देल जाय छै। आर जगह पर अपन अपन समस्या छै, हर एक जगह के अपन अपन समस्या होइ छै। एहि बेर के ठंडा के सीजन में जनकपुर उप महानगर पालिका के विद्युत के की स्थिति रहते? त लोड शेडिंग होबा के बाद छै कि ई सुधार होइत जेते, आ लोड शेडिंग यदि हेबो करते त न्यून रहते? जेना केंद्रीय हमरा सबके एमडी साहब जे बजने छथि कि शक भर एहि साल लोड शेडिंग अहू साल नहीं करी, यदि हेबो करते तो 1 से 2 घंटा भ सकै छै। आ हमरा सबके काज छै कि यदि मुजेलिया तक हमरा सबके पावर नियमित छै तो मुजेलिया के बाद में जे वितरण प्रणाली छै वो नियमित राख के, भरपर्दो राख के, वो जिम्मेवारी हमरा सबके वितरण केंद्र प्रमुख लगायत वितरण केंद्र के काज रहे छै। हमरा सबके सप्लाई यदि 33 के भी मुजेलिया तक रहैया केंद्रीय प्रशासन से, तो हम सब लोड शेडिंग एठाम नहीं होबे देबे, हमरा सबके ये प्रयास निरंतर रहत। जनकपुर उप महानगर पालिका के विद्युत के स्थिति विगत दिन में खराब छले, बीच में सुधरैत जा रहल छै। खराब भेला से जनता में आक्रोश होइ छै, ई स्वाभाविक बात छै। विद्युत कार्यालय के काज करबाक अपने प्रणाली होइ छै, समस्या पड़ला पर जनता सबके अपन समस्या दिखाई दै छै, लेकिन विद्युत कार्यालय के अपन की समस्या हुनका सबके अपनो भोगऽ पड़ै छै। यदि कोनो प्रॉब्लम्स अबै छै ओहिके सुधार के लेल, वो समस्या सब कनी बुझऽ चाहै छी अपने से। जेना वो ग्राहक जेना अपने कहलिए कि समस्या पड़ला पर वो जगह खोजे छै, हम सब मतलब प्लानिंग में लागल छै, ये सकभर हमरा सब लग कंप्लेन एबे नहीं करे, ओकरा न्यूनीकरण हम सब करते जाए। ओहि के लागे हम सब विगत में भी किछ काज के लिए विगत के 2 महीना में और आवे वाला दिन में भी किछ काज कर रहल छी। जेना हम अपने के जानकारी करा दिया कि फीडर निकाले वाला काज तो संपन्न भइए गेल छै। आब वही फीडर में किछ लोड मिलावे के काज
अधिकतम लगभग 90% भऽ गेल छै आ किछु ट्रांसफार्मर सब मतलब एकटा फीडर से दोसर फीडर में शिफ्ट करे वाला काज सब हम सब मतलब कर रहल छी। मतलब टोटल सभे फीडर के बैलेंस पोजीशन में राखे के कोशिश हम सब कर रहल छी, जै के लागी अपने के 11,000 के लाइन हम सब और नगरपालिका के भीतर में बनाबि रहल छी। मतलब अपने देखल जेतै कि भानु चौकिया में हम सब काज करै छी, तेरा बाद में ये वशिष्ठ चौक से लऽ कऽ मुरली चौक एहि क्षेत्र में हम सब काज करै छी। तेकरा बाद में अपने के ई 52 बीघा जे कहै छी शिफ्ट वाला रोड में ओहि क्षेत्र में हम सब काज करे वाला छी। तेकरा बाद में ट्रांसफार्मर सब में जे बैलेंस के पोजीशन नहीं छै, लोकेशन ठीक जगह नहीं छै, ओकरा सबके रिलोकेट करे के भी हम सब काज कर रहल छी। जेना अपने देखल जेतै कि रामानंद चौक के जे ट्रांसफार्मर छलै ओहि चौके पर ओकरा हम सब किछु पश्चिम भाग में साइड देलियै, पिरारी चौक में वो चौके पर जे ट्रांसफार्मर छलै ओकरा हम कनिक उत्तर साइड देलियै। एहि के कारण से लोड बैलेंस जे भऽ जेतै तखन ट्रांसफार्मर के फ्यूजो नहीं जेतै, आ फ्यूज नहीं जेतै तो जनता के हमरा सबके गुनासो सुनऽ के मौके नहीं रहतै। ताहि दुआरे हम सब अपने से स्वस्फूर्त रूप में हम सब लागल छी कि कोनो भी जनता के विद्युत के समस्या, सप्लाई संबंधी समस्या के गुनासो हमरा सब लग नहीं आवे। आई के लागी किछु टाइम लागत हमरा सबके, किछु टाइम के मतलब हम सब माघ तक ठेका पट्टा हम सब केने छी, ठेकेदार के टाइम देने छी। एक आध महीना यदि जे थपहो पड़े तो चैत तक में सकभर हम सब सब काज करू। बात अहाँ ट्रांसफार्मर पोल लगायत के लिए आमतौर पर गर्मी के सीजन में ई देखल जाइ छै जे ट्रांसफार्मर पड़ैक जाइ छै, ओकर गर्मी कारण सेहो भऽ सकै छै, ओवरलोड सेहो भऽ जाइ छै। ओहिके अलावा सेहो कतौ ने कतौ से आवाज अबै छै जे ई ट्रांसफार्मर सबके क्वालिटी ओते बढ़िया नहीं छै, पुरान भऽ गेल छै। यदि पुरान भऽ गेल होइ तऽ ओकरा रिप्लेस करऽ के काज कैला नहीं समय पर कयल जाइ छै। आ दोसर प्रश्न, यदि ओ सब नयो छै तऽ क्वालिटी यदि खराब होइ छै तऽ एकर जवाबदेही के लेतै? बहुत नीक प्रश्न कहलिए, ये एकदम समसामयिक विषय छै। ट्रांसफार्मर थप वाला बात, गुणस्तर के बात, अखन विद्युत प्राधिकरण में किछु मेटेरियल मैनेजमेंट चुस्त दुरुस्त रूप से भऽ रहल छै। वो मेटेरियल के मैनेजमेंट केंद्रीय स्तर से होइ छै। ट्रांसफार्मर खरीद करे वाला, ओकर गुणस्तर चेक करे वाला वो जे केंद्र से खरीद होइ छै, टेंडर निकालल जाइ छै, इंटरनेशनल टेंडर पड़ै छै, वो वही ठाम से देखल जाइ छै। हमरा सब लगन जे वो खरीद भेल ट्रांसफार्मर जे हमरा सबके शाखा में चलि अबै छै, हमरा सबके ऑफिस में चलि अबै छै, तखन हमरा सबके जिम्मेवारी कर बनै छै वो मैनेज करे के। एहिठाम वितरण ट्रांसफार्मर जे छै, जे ग्राहक के घर घर में टोल टोल में जे जोड़ल रहे छै, वही ट्रांसफार्मर के अभाव छै। अपने के हमरा जेना बुझल अछि कि सूचना केंद्र से कि 4-5 महीना के भीतर में पर्याप्त रूप में ट्रांसफार्मर आबि रहल छै। जगह जगह पर हम सब अखने ट्रांसफार्मर राखे वाला पोस्ट बनावे के काज कर रहल छी, आ किछु विगतों में बनल छलै। जखने हमरा सबके वो ट्रांसफार्मर अवेलेबल होइए, हमरा सबके ऑफिस में चलि अबैए, तखन ओहि जगह पर ट्रांसफार्मर थेप कऽ जे अपने पड़कऽ वाला बात कहलिए, वो फ्यूज चलि जाइ छै। वो फ्यूज नहीं जाए वाला, ओवरलोड नहीं होय के, तार नहीं कटे के समस्या सब वो समाधान भऽ जेतै किछु दिन। गुणस्तरीयता के मेन अहाँ कहली ई केंद्र लेवल से मैनेज होइ छै। कनिक बुझऽ चाहब जे ट्रांसफार्मर हमरा अहाँ के यदि अबै छै तऽ कतऽ से अबै छै, तऽ केंद्रो यदि कतौ से मंगबै छै तऽ ओ कतऽ से अबै छै? वो केंद्र अपने के टेंडर निकाले छै, इंटरनेशनल टेंडर रहे छै, ICB कहै छै। वो केकरो पड़ि सके इंटरनेशनली, जेना किछु ट्रांसफार्मर विगत में 1 साल पहिने श्रीलंका से आयल छलै, ताहिसँ पहिने अपने के चाइना से आयल छलै, ओहू से पहिने थाईलैंड से आयल रहे, बहुत पहिने किछु अमेरिका, किछु जापानो से आयल रहे। अखन फेर 8,000 ट्रांसफार्मर के टेंडर निकालल गेल छै, वो चाइना से आबि रहल छै। तो वो जे टेंडर के जे प्रक्रिया होइ छै, ओहि प्रक्रिया मुजिब जे बिड करै छै ओकरा वो देल जाइ छै। आ वो केंद्रीय हमरा सबके उपलब्धि शाखा छै, प्रोक्यूरमेंट शाखा, जे खरीद करे काज करै छै, वो डिसाइड करै छै। जनकपुर उप महानगर पालिका के मात्रे बात करब, एहिमे लगभग कतेक ट्रांसफार्मर हेतै आ ओकर सबके पोजीशन एखन की छै? अहाँ सबके रिप्लेस करऽ के आवश्यकता पड़ि रहल अइ कि ओ सब एखन आरो किछु दिन चलि सकैए? जनकपुर उप महानगर पालिका में करीब 1.5 वितरण ट्रांसफार्मर छै, आ जे हम जिला भरि जे देखै छी ओहिमे करीब 4.5 ट्रांसफार्मर छै।
वो 150 ट्रांसफार्मर में किछु ट्रांसफार्मर थप करऽ के आवश्यकता महसूस भेल छै। यदि वो ट्रांसफार्मर जे थप यदि जे भऽ जाइ छै तऽ वो ट्रांसफार्मर सब जे काज कऽ रहल छै वो भी मतलब लोड कम भऽ जेतै आ तखन ओहो सब एकदम नीकसँ काज करतै। एहिमे हमरा सबके सुधार करैके काज छै जे ओहिमे तार जोड़ल छै लो वोल्टेज साइडमे, वही तार के क्षमता बढ़ावऽ के, आ वो तार के क्षमता बढ़ावऽ के करीब 100 किलोमीटर तार आइए हमरा सबके ऑफिस में वो तार गिरायल गेलिए। वो सभे 100 किलोमीटर तार अपने के ई फागुन चैत के भीतर में सभे हम सब अपग्रेड कर देबे तो तार जे कटऽ के समस्या छै ओहो समाधान हो जेतै। आ किछु ट्रांसफार्मर 20-25 टा ट्रांसफार्मर औरो थप करे के आवश्यकता महसूस भ रहल छै। जनकपुर महानगरपालिका में आबादी बढ़ि रहल छै, जगह के कमी भ रहल छै, साथे साथे पोल लगायत पोल पर पड़ऽ वाला तार के संख्या के लोड सेहो बढ़ि रहल छै। बाजार क्षेत्र में ऐसा समस्या देखल जाइ छै। अकस्मात यदि तार गिरला से अकल्पनीय दुर्घटना सब सेहो विगत में भेल छै। एहि संबंध में अहाँ सब की केना काज बढ़ाबि रहल छी? पोल के संख्या थपायल जेतै कि तार के कोन हिसाब से अहाँ सब मैनेज करबै जतऽ घना आबादी छै? की प्रोग्रेस में छै तऽ एखन? हम सब एही टेंडर में अपने के वो नांगा तार के हटा कर कवर वाला तार, ओकरा हम सब एरियल बंडल कंडक्टर ABC केबल कहै छियै, ओ कंडक्टर राखऽ के हमरा सबके सोचै छै। लेकिन किछु मटेरियल मैनेजमेंट के फेर हम बात अपने से उठाबऽ चाहब। वो ABC केबल के किछु अखन अभाव छै। 2800 किलोमीटर ABC केबल के टेंडर भऽ चुकल छै। वो जखने ABC कंडक्टर हमरा सबके मिलैए वो टेंडर ऑलरेडी भऽ चुकल छै, कॉन्ट्रैक्टर बीड भी कर चुकल छै। वो अबिते वो नांगा तार के जे एकदम घाना बस्ती छै अपने के, आ जनकपुर धाम एहन पवित्र जगह छै जे बार बार मेला लगैत रहै छै एहिठाम, करीब करीब प्रत्येक पूर्णिमा में कहल जाओ ना ओते तऽ लगबे करै छै। तो ओहन जगह पर आ जेठाम ओवरलोडेड छै वही सब जगह अपने के लो वोल्टेज साइड में ABC केबल राखे के, आ ओहन सघन एरिया में मेला लागे वाला जगह में बेसी पब्लिक के कंसर्न रह वाला जगह में ऊपर का हाई वोल्टेज में नांगा तार हटा कर कवर कंडक्टर सेहो राखे के हम सब योजना बनेने छी। वो जल्दी हम सब प्रस्ताव कर रहल छी। दर्शकबिंद अहाँ सब देख रहल छी अपन विशेष, हम छी अमित ठाकुर, हमरा साथ में छथि जनकपुर उप महानगरपालिका वितरण केंद्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रमुख सूर्य नारायण मंडल जी। हुनका संगे एखन विद्युत के प्रणाली जनकपुर के विद्युतीय अवस्था के बारे में बातचीत कर रहल छी। सूर्य नारायण जी, एखन आब मेला के बात अहाँ सेहो के लिए तुरंते हमरा अहाँ के जनकपुर के आकर्षण के केंद्र मानऽ वाला विवाह पंचमी मेला लागि रहल छै। लाखों के संख्या में पर्यटक सब अबै छथि। ओहि बीच में बिजुली के समस्या देखल गेल छै। भार अहाँ सबके बढ़ि जेतै कनिके दिन में, तैयारी के समय अहाँ सबके सेहो कम छै। मेला खत्म होइते अहाँ सबके निर्वाचन आबि जेतै। एहि बारे में एतबे दिन में अहाँ सब की तैयारी कर रहल छी ई दूटा बड़का इवेंट के मद्देनजर करैत विद्युत मैनेज करऽ के लेल? हम अपने के प्रतिबद्धता जनाबऽ चाहै छी अपने के टेलीविजन मार्फत कि अब कोनो भी कार्यक्रम हो जनकपुर उप महानगरपालिका में, सकभर जिला भर में यदि सिस्टम फेल नहीं होइ छै तो हमरा सबके तरफ से मुजलिया सब स्टेशन से जे प्रसारण होइ छै, तहिना पूर्वी भाग में एकटा जद्दूकोहा सब स्टेशन छै, ओहि ठाम से जे विद्युत प्रसारण होइ छै ओहि में कोनो त्रुटि नहीं हेतै, नियमित रहतै बत्ती। ओहि बीच में मतलब अहाँ कह चाहै छी एहि बेर दूटा जे इवेंट आबि रहल छै विवाह पंचमी आ निर्वाचन, ओहि समय में जनता के शास्ति नहीं भोगऽ पड़तै निश्चित। बात सब स्टेशन लगायत वितरण केंद्र स्टेशन के बात करै छी, इहो कनी टेक्निकल टर्म छै, एहि के बारे में सेहो अहाँ सब बुझऽ के चाहब। की फर्क होइ छै तऽ स्टेशन में लगायत अहाँ कहली यदुकोहा सब स्टेशन छै, मुजरिया सब स्टेशन छै, ढलकेवर सेहो सब स्टेशन छै, जनकपुर के फेरो वितरण केंद्र कहल जाइ छै। ई तीनू चारू टर्म जे छै, शब्द जे छै, की फर्क होइ छै तऽ एहिमे? अपने के हम सकभर प्रश्न करऽ के हम कोशिश करै छी। जैठाम बिजली उत्पादन होइ छै ओकरा हम सब कहै छी पावर स्टेशन। जेना
काली गंडकी, कुले खानी, पुआ खोला, मोदी खोला, चमेलिया आबि रहल छै, अपर तामाकोसी, त्रिशूली, ई सब भेलै पावर स्टेशन जाहिठाम से बिजली उत्पादन होइ छै। तखन बिजली उत्पादन मात्रे भऽ कऽ नहि होइ छै, अल्टीमेट ओकर उद्देश्य छै ग्राहक के घर में बत्ती पुगनाइ। पहाड़ में जे बत्ती उत्पादन होइ छै वही बत्ती उत्पादित बत्ती के हम सब वोल्टेज ऑफ कऽ कऽ हम सब सब स्टेशन में लगै छी। जेना अपने के ढलकेवर भऽ गेल, पूरा में अनारमणि भऽ गेल, लहान भऽ गेल, भरतपुर, हेटौरा, कोहलपुर, बुटवल, एहि सबके हम सब सब स्टेशन कहै छी, जाहिमे की होइ छै अपने के वोल्टेज लेवल के फेर से डाउन कऽ कऽ जिला जिला में प्रसारण करै छी। ओकरा एहिमे हम बीच में रोकऽ के चाहब, स्टेशन से वोल्टेज अप कैला होइ छै आ सब स्टेशन से वोल्टेज डाउन करबाक कारण की छै? कारण की छै, एकदम नीक प्रश्न के लिए अपने। वोल्टेज उत्पादन होइ छै करीब करीब 6.6 केवी में अथवा अधिकतम 11 केवी में, 11,000 वोल्ट में वा 66 वोल्ट में मात्र उत्पादन होइ छै। तखन जखने वोल्टेज कम वोल्टेज लेवल में जे उत्पादन हेतै आ वहे वोल्टेज लेवल ग्राहक के घर तक जे जेतै तऽ वोल्टेज ड्रॉप भऽ कऽ ग्राहक के घर में वोल्टेज नहीं पुगतै, पावर फ्लो ठीक से नहीं हेतै। तऽ वही वोल्टेज के फेर हम सब वोल्टेज अप करै छी। वोल्टेज अप कऽ कऽ वो 11,000 वोल्ट में वा 66 वोल्ट में जो उत्पादन रहे छै बत्ती भेल ओकरा 1,32,000 वोल्ट में अप करऽ वाला एकटा ट्रांसफार्मर होइ छै पावर स्टेशन में, जाहिठाम बत्ती उत्पादन होइ छै। 1,32,000 वाला वोल्ट ट्रांसमिशन के जे टावर होइ छै ओहि में तार लटका कऽ अपने के विभिन्न सब स्टेशन में लाग जाइ छै। तखन बात फेर एलै आब डाउन क्या कयल जेतै, तऽ 1,32,000 वोल्ट में तऽ ग्राहक के बत्ती नहीं बढ़तै, उद्योग धंधा नहीं चलतै, कल कारखाना नहीं चलतै। तखन की करे छै वही 1,32,000 वोल्ट के 33,000 वोल्ट में, 66,000 वोल्ट में ओकरा फेर स्टेप डाउन कयल जाइ छै। ओहिठाम ट्रांसफार्मर रहे छै एहन राखल जे वोल्टेज लेवल के कम करे छै। मानल जाओ ढलकेवर में 1,32,000 मतलब वोल्ट के ओहिठाम बत्ती अबै छै आ ओहिठाम से फेर मुजेलिया तक 33,000 के लाइन अबै छै। फिर जनता के घर में 33,000 में बत्ती नहीं बढ़ते, उद्योग धंधा नहीं चलते, तो मुजेलिया में फिर 33,000 वोल्ट के 11,000 वोल्ट में करे वाला काज होइ छै। मुजेलिया में वो काज होइ छै, जद्दूकहा में वो काज होइ छै, धनुषाधाम में। तखन वो 11,000 के लाइन हम अपने के गली गली में, टोल टोल में, गांव गांव में, शहर शहर में हम सब प्रसारण करे वाला काज वही ठाम से हमरा सबके जिम्मेवारी शुरू होइ छै। अब 11,000 में भी बत्ती नहीं बढ़ते, फिर वही 11,000 वोल्ट के 4 से 40 वोल्ट, 2 से 20 वोल्ट में फिर से हम स्टेप डाउन करै छियै, जे अपने के टोल टोल में जे ट्रांसफार्मर रहैया वो ट्रांसफार्मर के काज होइ छै 11,000 के 4 से 40 वोल्ट में झरना, तखन अपना सबके घर में बत्ती बढ़े। एतेक जानकारी अहाँ दिलिए, आम जनता तक के ई बात आब पहुँच में बुझ में सहज भेलै। अहाँ सब बातचीत जारी रखबे करब। दर्शकवृन्द, एखन अपन विशेष में हम सब नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर महानगरपालिका वितरण केंद्र के प्रमुख सूर्य नारायण मंडल जी संगे बातचीत कर रहल छी। एखन के बातचीत के क्रम हम सब व्यावसायिक विश्राम के बाद आगा बढ़ेबे करब। अहाँ सब कतौ नहीं जाओ, एकटा छोट छीन व्यावसायिक विश्रामक बाद हम सब फेर से उपस्थित हेबे करै छी। दर्शकवृन्द, व्यावसायिक विश्राम के बाद अहाँ सबके फेर से स्वागत करै छी अपन विशेष में। हमरा सबके साथ में छथि आइ नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर महानगरपालिका वितरण केंद्र के प्रमुख सूर्य नारायण मंडल जी। हुनका संगे बातचीत कर रहल छी एखन के विद्युतीय प्रणाली के बारे में, जनकपुर महानगरपालिका लगायत आसपास में होबे वाला समस्या, ओकर निवारण लगायत अहाँ सबके मांग, उत्सुकता, अहाँ सबके समस्या सब हिनका सबके मार्फत बुझे के कोशिश कर रहल छी। सूर्य नारायण जी, ऐसा पहले हम अहाँ बातचीत केनौ टेक्निकल एस्पेक्ट से बुझे के लिए आप कनिक पब्लिक से जुड़ल आरो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भेल वाला मुद्दा सब हम अहाँ बातचीत करी। बिजली बिल बुझाव बेर में जखन पब्लिक पहुँचे जनकपुर के कार्यालय में, पहले टोकन सिस्टम रहे,
किछु दिन पहिले, ओहिसँ पहिले ओ लाइन लागऽ पड़े, एखन फेरसँ लाइन लागऽ पड़ै छै। ई टोकन सिस्टम अहाँ सब कैला हटा देलिए, फेरसँ कहिया एकरा चालू करबै कि अहिना लाइन लागि कऽ जनता के कनिक आरो समस्या खेपऽ पड़तै? तऽ अपने के हम टीवी से जानकारी देबऽ चाहै छी कि अगिलका हफ्ता में जो समस्या चले, आइए हम टेक्निकल इंजीनियर के और किछु कॉन्ट्रैक्टर सबके बजा कऽ वो सब व्यवस्थित करे के हम निर्देशन दऽ देने छी। अगिलका हफ्ता में वो टोकन फेर से चालू भऽ जेतै। कैला बंद भेल रहे? तब अहाँ कहली समस्या सब छै टोकन में, ओतेक तऽ नहीं समस्या बुझल जाइ छै। जेना आब पब्लिक गेल बटन दबा कऽ टोकन लऽ लै छै, ओ मशीन अहाँ सबके घटि गेल कि की भेलै तऽ प्रॉब्लम आखिर में? एहिठाम पब्लिक के मशीन दबा कऽ देबऽ वाला शायद तेहन उपकरण एहिठाम नहीं छै। वो टोकन दबा कऽ अपने कर्मचारी के राखल जाइ छै, आ वो जे कर्मचारी छै वो कनिक इलिटरेट भेला के कारण से, वो गार्ड टाइप के आदमी छै, उनका नहीं बुझला के कारण से आ विगत में ओहिमे जे समस्या रही आयल विगत में ओना हमरा एला विगत में अपने के जानकारी करा दिली कि जमा 2 महीना भेल छै कि ओहिठाम किछु टेक्निकल समस्या रही आयल जे अपने के यम पावर के जे सर्वर होइ छै ओहो रही बिगड़ गेल, ओहो रही काठमांडू लऽ जाय पड़ल। वही समय में वो सर्वर क्रैश भऽ गेलै। तऽ पहिले प्रायोरिटी देल गेलै कि वो सर्वर बना कऽ जनता के बिल बुझऽ के जरूरी तुरंत भऽ जाइ छै, ताहि दुआरे वो तुरंत के तुरंत बनायल गेलै। आ ई मतलब पानि पड़े के मौसम रहे, ग्राहक के भीड़ भाड़ नहीं रहे, ताहि दुआरे एकरा किछु होल्ड कयल गेल छलै। दशहरी त्योहार पाबनि भऽ गेलै, एहि बीच में ओतेक भीड़ भाड़ नहीं रहै छै, ताहि दुआरे ओहि पर ध्यान नहीं देल गेलै। आ पुनः एहि हफ्ता में हमसब संचालन नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली ई सिस्टम फेर से सुचारू भऽ जेतै। एहि के अलावा एकटा प्रश्न अबै छै, जखन पब्लिक बिजली उपभोग करऽ के चार्ज दैए रहल छै, आम जनता के लेल इहो चार्ज कनिक महग पड़ि जाइ छै, ओहिमे थप 100 रुपया, 125 रुपया, 150 रुपया तक के सर्विस चार्ज अबै छै। ई सर्विस चार्ज आखिर छै कि आ पब्लिक के तीरक कैला पड़ि रहल छै? ई रिसेंटली लागू भेलैए। ये अपने के 2073 साल से नया महसूल दर विनियमावली में जो संशोधन भेलै, वही समय से अपने के ये चीज एलै। पहले तो रहे वो पहले ओकर नाम रहे न्यूनतम चार्ज, वही के नाम अखन भऽ गेल छै सर्विस चार्ज, नाम में फर्क भऽ गेल छै। वो राखल केक जाइ छै। तऽ जेना विद्युत के जे संरचना छै, वो संरचना संचालन करे के लागी, नियमित रूप से संचालन करे के लागी ओहिठाम जे कर्मचारी छै वो कर्मचारी के तलब भत्ता खुआबऽ के लागी, तेकरा बाद में समय समय पर जे अन्य सामान सब जे खरीद कयल जाइ छै, वो सामान के पूर्ति के लागी तऽ किछु न किछु खर्च होते रहे छै नियमित रूप से। 1 मिनट के लागी मानल जाओ कोनो ग्राहक घर में बत्ती संपूर्ण बत्ती निभा के वो सुति रहले, मोटर सोटर सब चीज बंद करके सुति रहले, लेकिन हमरा सबके विद्युत के संरचना कहियो नहीं सुते छै, आ 1 सेकेंड नहीं सुते छै। वो 1 सेकेंड नहीं सुतला के कारण से जे ओकर ऑपरेटिंग चार्ज रहे छै हमरा सबके, जे मशीन के रन करे छै, वो मशीन रन होय में जे खर्च होय छै, जे फ्यूल खर्च होय छै, जे मैन पावर खर्च होय छै, जे ओहि में अन्य हमरा सबके दायित्व बने छै, जेना गाड़ी घोड़ा चले छै वही काज के ठीक करे के लागी, ओहि द्वारे किछु न किछु मिनिमम कॉस्ट अपने के लगते रहे छै। वो मिनिमम कॉस्ट मेंटेन करे के लागी जे खर्च जे पूर्ति करे छै, ओकर हिसाब क के वो नेपाल सरकार सर्विस चार्ज के रूप में ओकरा लेल गेल छै, वो नेपाल सरकार के निर्णय छै। एही में बिल से रिलेटेड एकटा आरो प्रश्न छै जे हरेक घर में आखिर एके दिन कैला नहीं बिल पहुँचे छै, जेना कि हरेक एरिया के शेड्यूल बाँटल गेल छै, जे कतौ 1 गते एतै, कतौ 5 गते एतै, 20 गते एतै, ई आखिर छै कैला? दोसर प्रश्न एहि में अनियमितता बहुत देखल जाइ छै, जोन डेट फिक्स कयल गेल रहै छै जतऽ ओहि के 1 दिन 2 दिन तक नहीं आयल जाइ छै, कहियो टाइमो पर आबि जाइ छै, लेकिन मैक्सिमम जे छै समय पर नहीं एला के कारण प्रॉब्लम होइत रहै छै। ई छै की? तऽ हम अपने के बता दिए, एहिठाम जनकपुर वितरण केंद्र में करीब 80,000 ग्राहक, 80,000 ग्राहक के 23टा समूह में विभाजन कयल गेल छै। आई के डेट में 23टा एरिया छै। वो 23टा एरिया में अपने के कोनो रीडर के हाथ में मतलब 1500, कोनो के 2000, कोनो के 3000, कोनो के 4000 पड़ल आई के डेट के अवस्था छै। आ वो जे 23टा एरिया में जे बाँटल छै पूरा जिला भरि के, वो पर्याप्त नहीं छै। एरिया विभाजन करे के काज सेहो हम शुरू कर देने छी। आ ओकरा लागू हम अपने के मनसिर 7 गते से विवाह पंचमी के शुभ अवसर के दिन में पारि के हम सब शुरुआती काज हम सब ओहिठाम से करब।
कह के मतलब वो जे 23टा एरिया छै आई के डेट में ओकरा कम से कम 50टा अधिकतम 60टा मतलब एरिया हम सब बनेबे। जखने वो 50टा 60टा एरिया जे भ जाय छै तो एकटा रीडर के माथ पर 1500 1600 1700 ग्राहक के मात्र रीडिंग कर पड़ते। मतलब दिन के करीब करीब 60-70 टा ग्राहक के वो मजा से रीडिंग कर सके। आ हम अपने के जानकारी करा दिए विगत में जे कर्मचारी सरुआ रहे भेल हमरा सबके माघ में करीब करीब देश भर में 25 से कर्मचारी के रहे सरुआ भेल। ओहि में अपने के रीडर सबके सेहो रहे सरुआ भ गेल। रीडिंग सिस्टम के मॉनिटरिंग करे वाला कर्मचारी के सेहो रहे सरुआ भ गेल। तो हमरा सबके जे एमडी छथि कुलमान घिसिंग सर वो अपने से सूचना निकाल कर आ अहिना अपने सन के कोनो राष्ट्रीय मीडिया में सूचना रहथिन प्रकाशित करने कि कृपया ई अखन कर्मचारी के समस्या छै, ई बुझे में किछ टाइम लगते, रीडर सबके भरना करे में टाइम लगते। यदि अपने के हाथ में बिल नहीं जाइए तो अपने सब कृपया कऽ कऽ अपन मीटर के अंक किस दिन के लागी, सब दिन के लागी नहीं, फिर किस दिन के लागी अपने सब टिप कर हमरा सबके काउंटर तक अपने जाकर वो अंक चढ़वा कर अपने पाई बुझायल जा बुझाव सकै छी। आ हम अपने के टेलीविजन मार्फत हम संपूर्ण जनकपुर वितरण केंद्र के ग्राहक से हम एहि के लागी हम नमस्कार करै छी आ हम रिक्वेस्ट भी करै छी कि यदि ओहन कहूँ के प्रूफ भेल है तो अपन अंक टिप कर लायल जाओ। हम सब जल्दी वही काज में भीड़ गेल छी, बेसी से बेसी एरिया बढ़ावा में, आ वो जल्दी निराकरण भ जेते। आ एहि के कारण से किनको यदि समस्या छै तो हम विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केंद्र के तरफ से हम क्षमा प्रार्थी छी। अपने कहलिए यदि ओहन प्रॉब्लम भेला पर अंक टिप का अनलाक बाद हम सब ओइ के न्यूनीकरण करऽ चाहबे, लेकिन एहि में अहाँ कहि रहल छी अहाँ प्रमुख छी, अहाँ सबटा काज असगरे कऽ नहि सकै छी वितरण केंद्र में। अहाँ के कर्मचारी सब जे जे अंडर में छै जे बिल कटै छथिन, कंप्यूटर पर बैसल रहै छथिन, ओ कते कोऑपरेट करथिन? तो वो तो बिल डिमांड करबे करथिन एहि संबंध में। तो वो बिल जकरा पास में बिल रहते वो बिल मतलब देखा के वो पाई तीर सके। यदि अंक लग के एते तो ओकरा सबके कड़ा निर्देशन देल गेल छै, पत्राचार कयल गेल छै। यदि कोनो ग्राहक यदि अपन अंक टिप के जे लबै छै तो वो अंक पोस्टिंग क के तत्काल उनकर पाई बुझ देबे के लागी वो कॉपरेट करते। बिल आबऽ के क्रम में से हो बिल बहुत अनियमितता हिसाब से अबै छै, ग्राहक के नहीं बुझ में अबै छै, चाहे पछिलका बिल के सेहो पैसा थपा के अबै छै। ई समस्या सब आखिर भ कैला जाय छै एतेक पैघ मात्रा में, आ एकर समाधान की भ सकै छै? त समाधान वो नियमित रूप में जे रीडिंग जे होइत रहो तखन ई समस्या सब नहीं उपजते। तकरा बाद में किछ विगत में की देखल गेल छै कि ग्राहक के घर में मीटर ठोका गेल छै मुदा उनका घर में बिल नहीं जाय छै। तकरा बाद में फेला पड़े छै, इनकर लागत कायम नहीं भेल छै। जखन लागत कायम करै छी अपने के तो बेसी पाई बनि जाय छै उनका बुझाय छै कि हम विगत में पाई बुझेने रही, एके बेर क्या एतेक पाई चलि आयल। तो एहिमे किछु समस्या सब देखल गेल छै। वो जखने एरिया जे विभाजन भ जाय छै आ रीडर सबके ओहिमे जे थप कयल जाय छै तो वो समस्या फेर से डाइल्यूट भ जेतै, मत्थर भ जेतै, वो कम भेल जेतै। तो एहिमे पब्लिक के ओते गलती तो नहीं भेलै, समस्या पब्लिक के भोगऽ पड़ि रहल छै। विद्युत प्राधिकरण के एहि बारे में पहल करऽ के चाही, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के बात होय, चाहे अहाँ सबके सहयोग करऽ के बात होय, वो फाइनेंशियली भ सकैए, ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से भ सकैए। ई बात पर पहल कैला नहीं होइ छै त लोकल लेवल से जे केंद्रो अहाँ सबके सपोर्ट करे आ फाइनली जे छै जे पब्लिक के इजी भ जाय। वो काज अपने के जहिना वितरण प्रणाली के सुदृढ़ भेले तहिना रीडिंग सिस्टम भी सुदृढ़ हेतै। विगत में हम सब किछ सामान के जोहो क किछ अंतर से ला कर किछ अपनो मतलब कार्यालय में खोज कर किछ सामान खरीद क जेना हम सब वितरण प्रणाली सुदृढ़ केली तहिना ओहि में किछ मैन पावर के हायर क किछ कर्मचारी के और हम सब थैप क किछ रीडर सब के और मांग क किछ केंद्र में मांग क वो समस्या समाधान करे के पक्ष में लागल छै। वो केंद्र निर्देशन भी द चुकल छै तो वो काज हम सब क भी रहल छी। आ वो जल्दी हम पुनः हम अपने से रिक्वेस्ट करब, अपने के टेलीविजन मार्फत हम संपूर्ण ग्राहक में अनुरोध करब कि वो समस्या बहुत जल्दी समाधान हो जेतै। बिल बुझावा के बात जखन अबै छै त सुविधा के साथ साथे दंड सेहो देल जाइ छै। यदि अहाँ समय पर किछ टाइमलाइन जे तोकल गेल रहै छै ओहि पर यदि बिल पे क देबै अहाँ के डिस्काउंट भेटै छै, नहीं पे केला पर डिस्काउंट नहीं भेटै छै। हम अहाँ जानै छी सूर्य नारायण जी, हमर अहाँ के युवा सब बाहर जाकर खटै छथि
महिला सब गांव घर में रह के अवस्था छै, जनकपुरो में वो स्थिति छै। बहुत राशि लोग, हालांकि ई नियम हुनका लेल लगायल गेल छै जे टाइम पर बिल जाइन के नहीं पे करे छथिन, बहुत राशि लोग के समस्या भोगऽ पड़ै छै, हुनका सबके घर में तेहन कोनो व्यक्ति नहीं होइ छै बिल बुझाबऽ वाला। एहि बारे में विद्युत प्राधिकरण किछु कऽ सकै छै, चाहे हुनका सबके लेल किछु विशेष प्रावधान आनल जा सकै छै जे हुनका सब पर फाइन नहीं थपाइत जाए। ओहिके लागि किछु उपाय सब छै, जेना हम अपने के लिए सबसे पहले कि वो रेटिंग सिस्टम में यदि सुधार कर दी तो टाइम पर बिल जेते, वो टाइम पर पाई बुझेते। तकरा बाद में दोसर व्यवस्था की भ सकैए जे गाँव घर में जे रिमोट एरिया में छै ओहिठाम एहने काउंटर यदि ओहिठाम हम खोलि दै छी तो और ग्राहक के घर में जाकर हम सुविधा देबऽ में हम सब सक्षम है। जेना जनकपुर वितरण केंद्र में अपने के एकटा औरो हमरा सबके प्रशाखा छै, महसूल काउंटर छै ओहिठाम, वो जदुकाहा में छै। बहुत जल्दी हम सब अपना वितरण केंद्र अंतर्गत 2टा काउंटर और हम सब 2-3टा थप क जा रहल छै। ठाव आ मिति तय करे के बाकी छै, वो जल्दी हम सब फाइल सदर करा के अपने के वो काज में सब संचालन करे चाहे छी। तकरा बाद में किछ मोबाइल काउंटर के सेहो व्यवस्था करे के हम सब सोच में छी, आ वो जल्दी भ जा रहल छै। तकरा बाद में राष्ट्रीय स्तर में अपने के विभिन्न जगह पेमेंट सिस्टम ऑनलाइन से भी बुझावे के शुरुआत भ गेल छै। एहि क्षेत्र में जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत के कोनो ऑफिस में अखन नहीं भेल छै। काल्हि खन हमरा सबके जीएम साहब आयल रहथिन एहिठाम जनकपुर में, वो निर्देशन देने छथि कि जल्दी मतलब 1-1.5 महीना के भीतर में अपने के अहूठाम ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आबि जाए। ओहिके कारण से अपने के जे कोई गाँवों में छै, घरों में छै, जैठाम कंप्यूटर जैठाम नेटवर्क अवेलेबल छै, वो घरे में से पाई बुझाबि सकै है। ताहि दुआरे वो छूट वाला समस्या छै, वो टाइमिंग वाला समस्या छै, वो सब लगभग न्यूनीकरण भ जेतै। तकरा बाद में हम सब अपने के जानकारी कराबऽ चाही, बहुत जल्दी अपने सबके SMS से भी पाई बुझाबऽ वाला सिस्टम आबि रहल छै। मीटर रीडिंग के जे समस्या कहलिए अपने के ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग सिस्टम आबि रहल छै, स्मार्ट मीटर रीडर आबि रहल छै। तो ओकरा कारण से की हेतै, वो घर घर में जाकर जे रीडिंग करै छै डे टू डे, वो समस्या से समाधान हेतै। बहुत जल्दी मतलब आधुनिक तरफ हम सब जा रहल छी, वो फटको मारि रहल छै अपने के। वो मीटर रीडर के घर घर में जाहे नहीं पड़ते, अपने के बहुत जल्दी प्रीपेड सिस्टम भी आबि रहल छै। अपने जतेक पाई बुझेने छी पहिने ओते पाई बुझेबै अपने के लाइन चलि जाए। वो अपने कहलिए कि पाई बुझाबऽ के समस्या छै, हमरा सबके की समस्या अछि अपने के कि हम सब ग्राहक के सुविधा दऽ रहल छै, बत्ती बारि रहल छै, मुदा हमरा सबके समय पर पाइयो नहीं आबि रहल छै। बहुत आदमी बकौतो रखने छै। एहि बारे में अहाँ सब स्टेप कैला नहीं लै छी? तऽ यदि केओ ओहन हेवी अमाउंट में राखऽ वाला जनरल पब्लिक यदि कोनो कारणवश नहीं पे कऽ सकै छै तऽ ओकर स्मॉल अमाउंट रहतै, लेकिन हेवी अमाउंट में जे रखने छै विद्युत कार्यालय के बिल सब, ओहि सब पर एक्शन कैला नहीं लै छी तऽ अहाँ सब? वो अपने के समय आ स्रोत साधन देख कऽ हम सब ओहो काज कर रहल छी। जेना विगत में अपने के हम जानकारी करा दिए कि दशई आ तिहार के बीच में हम सब किछु दिन लाइन कटलिए। हम सब जे घर घर में अपना रीडर के मार्फत जे बिल दै छी ग्राहक के हाथ में, ओहि में बाकायदा लिखल छै कि 60 दिन के भीतर में यदि अपने बक्यौता नहीं तिरलिए तो बिना सूचना कखनो लाइन काटि सकिए। वो ऑलरेडी हम सब डे टू डे सूचित कर रहल छी। ई एकटा माध्यम छै। अपने के टीवी के माध्यम से, ये अपन टीवी के मार्फत हम ई जानकारी कराबऽ चाहे छी कि कृपया कऽ कऽ जेकरा पर बाकी बक्यौता अछि, वो बाकी बक्यौता सकभर जल्दी अपने तिरल जाओ, नहीं तो एकर ब्याज फिर अधिकतम जखने 60 दिन कटि जाइ छै तो 25% ब्याज लगे छै। वो बहुत कड़ा ब्याज छै। ताहि दुआरे वो ब्याज से बचू आ जल्दी से जल्दी सकभर विद्युत प्राधिकरण के पुनः अपने के घर तक नहीं जाए पड़े, पूरा बक्यौता क्लियर कर लिए, ये हमारा विशेष अनुरोध है। विद्युत के बिल पेमेंट के बाद, काउंटर के बाद जे अबै छै, जनकपुर महानगर पालिका के वितरण केंद्र में 7-8टा काउंटर रहल छै। भोर 8 बजे से काउंटर खुले छै, लेकिन पूरा काउंटर नहीं खुले छै। ई कोन कारण से होइ छै? आ यदि अहाँ सबके कोनो टेक्निकल फॉल्ट अइ तऽ एकरा अहाँ से पूरा खोल सकै छी कि नहीं, जैसे पब्लिक के इजी भ सके? एहि बारे में की छै? तऽ एहिठाम कर्मचारी सबके शिफ्ट बांटल गेल छै। एना दोसर जगह एहिठाम जनकपुर में विशेष सुविधा देल गेल छै जे 8 बजे जे खुल जाइ छै। ये विशेष सुविधा छै, अपने के जानकारी करा दिए अपने के लागी। तो वो विद्युत प्राधिकरण वो
एज ए रूल कहल जाओ जनरल वो 10 से 5 बजे तक वो नियमित ऑफिस खुले छे आ काउंटर अपने के 10 से 3 अन्य दिन में आ शुक्रवार के 10 से 12 ई मतलब एकटा पहले प्रिपेयर्ड आ डिक्लेयर्ड अपने के विद्युत प्राधिकरण के टाइमिंग छे। फिर भी 10 बजे के बदला में हम सब 8 बजे खोल रहल छी। तो ई अपना आपे में एकटा सुविधा छै। जी वो जनकपुर वितरण केंद्र के ग्राहक के सुविधा देवे के लागी हम सब 2 घंटा पहलेते खोल कर हम सब सुविधा देवे चाहने छी। वही में कर्मचारी सबके शिफ्ट बांट गेल छै। वही कर्मचारी के हम सब 2 शिफ्ट में कर देने छी। यदि हमरा सबके 15टा कर्मचारी अछि तो वो 8 आदमी 6 आदमी मॉर्निंग में रहल, 6 आदमी फिर डे टाइम में आबै छै। कार्यक्रम के अंतिम में आबि गेल छी। फटाफट से आरो मुद्दा सब एड्रेस कराबे चाहब। बात कनिक दिन पहले भेल छलै जे इंडिया से जनकपुर खास कऽ फोकस कऽ 200 मेगावाट के बिजली आबि रहल छै आ तै के बाद जनकपुर वासी लगायत आसपास के ग्रामीण इलाका में लोड शेडिंग के समस्या नहीं देखऽ पड़ते। ओकर एखन के स्थिति की छै, ओकर प्रोग्रेस कतऽ तक बढ़लै त हम अपने के पुनः अपन टीवी से हम पुनः जानकारी करावे चाहे छे कि वो इंडिया के मुजफ्फरपुर से जे ढलकेबर में 400 केवी के लाइन आयल छे वो आई के डेट में 400 केवी में प्रसारण नहीं भ क 132 केवी में मात्र प्रसारण होइ छे। 132 केवी में मात्र प्रसारण होय के कारण ये छे अपने के कि ढलकेबर में जे सब स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन छे वो अपने के चाइनीज के ठेका रही पड़ल। वो चाइनीज के ढीला सुस्ती के कारण से वो ठेका तोड़ दिल गेल छे आ वही तोड़ला के कारण से आ पुनः टेंडर कयल जेते। जखन वो पुनः जे टेंडर हेते एठाम सब स्टेशन अपने के सुचारू भ जेते 220 केवी बा 132 केवी के जे सब स्टेशन ओठाम जे तैयार भ जाय छे तेकर बाद में मुजफ्फरपुर से अपने के 220 केवी में तेकरा किछ वर्ष के बाद में 400 केवी में जखन जे सप्लाई होए लगते तखन अपने के बेसी पावर ओठाम से ड्रॉ कर सके छी। आई के डेट में अपने के 130-35 मेगावाट आबि रहल छै आ इहो सबके आधिकारिक जानकारी अपने के ग्रिड डिपार्टमेंट जेकर ऑफिस छै हेटौड़ा में महाशाखा छै ग्रिड के महाशाखा ओकर वो आधिकारिक आदमी छै वो जवाब देबे के लागी। लेकिन हमरा जिला में भेला के कारण से किछ हमरा जानकारी अछि जे हम अपने के शेयर के लिए एहिमे सूर्यनारायण जी अहाँ के बात हम रख देब। एहिमे कतेक समय लागि सकै छै त कैला अहाँ कहली टेंडर ब्रेक भ गेल छै ओकर काज रुकि गेल छै। पहले टेंडर के बिडिंग कयल जेतै ओहि के प्रक्रिया शुरू हेतै तै के बाद काज करऽ के प्रक्रिया शुरू हेतै। अंदाजी कतेक समय एहिमे पूरा में लागि सकैया त ओकर आधिकारिक आदमी फिर से हम अपने के जानकारी कराब के नहीं अहाँ एहि सेक्टर में जुड़ल छी तै हिसाब से मात्र हमरा के जवाब हम बुझनौ एकटा एक्सपेक्टेड आंसर जे होय छै ने जे हां एतेक समय लागि सकैया। जी हमरा जेना बुझऽ में आयल अछि कि ई सब स्टेशन यदि द्रुत गति में यदि जे काज करे तो वो 6 से 7 महीना में वो काम 220 केवी के जे सब स्टेशन छै वो तैयार भ जेतै आ तेकरा 3-4 साल के बाद में करीब 2-3 साल के भीतर में वो 400 केवी के सब स्टेशन वो तैयार हो जेते। में किस जगह अधिग्रहण करऽ के किस टावर बनावे के काज सब अखन बाकी छै। वो 400 केवी में संचालन होय के लागी करीब 2 साल आ 220 केवी में बनावे के लागी कम से कम 6-7 महीना जे कंटिन्यूअस यदि जे काज करे तो वो तैयार कैल जा सके हबे तखन अपने के बेसी पावर ल सके छी। आ धनसा मोहतरी होय तो वो लाइन आयल छै तै दुआरे धनसा मोहतरी के लोड शेडिंग फ्री कैल गेल छै। वो नेपाल सरकार विशेष सहूलियत देने छै धनसा मोहतरी जनता के। विद्युत लोड शेडिंग से जुड़ल एकटा पक्ष छै विद्युत चुहावट। अहाँ जहिया से एन लिया पदभार जहिया ग्रहण केनो हो एहि क्षेत्र में विद्युत चुहावट के स्थिति की देखने छी अपने आ ओहि बारे में अपना कार्यालय के तरफ से अहाँ अपना तरफ से की वर्क प्रोग्रेस आगा बढ़ा रहल छी लगायत ग्रामीण क्षेत्र में एहि के बेसी समस्या देखल जाय छै अनुगमन कम होय छै एहि बारे में की कहबै अपने के हम जानकारी कऽ दिया कि विद्युत जे चुहावट छै 2 किस्म के होय छै। एकटा प्राविधिक चुहावट होय छै एकटा अप्राविधिक चुहावट होय छै। प्राविधिक चुहावट के मतलब होय छै जे ट्रांसफार्मर में किछ न किछ एनर्जी लॉस होइत रहै छै ऑलरेडी जे तार बाटे करंट फ्लो होय छै ओहि तार में चुहावट होइत रहै छै ऑलरेडी ओकरा अपने चाहियो के काम नहीं कर सकै छै। तेकरा बाद में जे ढलकेबर सब स्टेशन भेलै चाहे हमरा सबके जे मुजलिया जदुकाहा में जे सब स्टेशन छै वही सब स्टेशन में बड़का बड़का ट्रांसफार्मर छै। वही ट्रांसफार्मर में भी ऑलरेडी किछ न किछ लॉस ओहि में होइत रहै छै जे चीज के अपने न्यून नहीं कयल जा सकै छै।
ओकरा कहै छै टेक्निकल चुहावट। वो अपने के करीब 15-20% के हाराहारी में 15% के हाराहारी में वो चुहावट रहे छै जकरा अपने कंट्रोल नहीं कल जा सके, वो होबे करते कतनो किछु करबे। तो दोसर भेलै अप्राविधिक चुहावट। अप्राविधिक चुहावट के मतलब भेलै जे अपने के लाइन जा रहल छै ओहिमे बर्छी फंसा लेलियै अनाधिकृत रूप से, जेकर चार्ज नहीं भऽ रहल छै, जेकर खपत हमरा सबके मीटर में नहीं देखाय छै, वो अपने के लॉस में गिनती होइ छै। दिने के बत्ती बढ़ैत रहै छै, चाहे किनको घर में अनावश्यक बत्ती बढ़ैत रहै छै। आखिर वो एनर्जी क्राइसिस छै अखन नेपाल में, लोड शेडिंग के समस्या विगत में भयावह छलै। अखनो अपने के करीब करीब 400 मेगावाट इंडिया से हम सब इम्पोर्ट कर रहल छी एनर्जी अभाव के चलते। तो एकटा वो चुहावट छै, वो चुहावट न्यूनीकरण के लागि जेना हम कहलिए वो टेक्निकल के हम कम नहीं कर सकै छी, लेकिन नॉन टेक्निकल छै ओकरा तो कम कल जा सकै। ग्रामीण एरिया में अपने के छै जे अनाधिकृत रूप से चुहावट करे छै, खास कर सिंचाई के मोटर सब में बेसी बिजली खपत होइ छै चुहावट में, आ बेसी वही ठाम खपत होइ छै अनावश्यक बत्ती। तो उनका सबके कह में ओते के मन नहीं पड़ रहा है, लेकिन अप्रिय काज हम सब कर रहे हैं मामला में। विद्युत प्राधिकरण सबके उज्याला सोचे वाला, सबके नीक सोचे वाला ऑफिस है, हम सब केकरो नीक नहीं सोचे वाला ऑफिस है, लेकिन अप्रिय काज कर पड़ल है कि आदमी के पकड़ थकड़ कर पड़ल है, सामान हमरा सबके पकड़ पड़ रहा है। कृपया करके हम संपूर्ण जे अनाधिकृत रूप से चुहावट करे छथि, जे मीटर नहीं लेने छथि, उनका हम विशेष अनुरोध करबे अपने आयल जाओ, हम सब तुरंत के तुरंत प्रक्रिया पूरा के 7 दिन के भीतर में मीटर हम देवे। अपने सब मिनिमम रुपया ओहिमे लगे छै, ओहि से बेसी दुर्घटना भ जाय छै, अपने के क्षतिपूर्ति बेसी तीरे पड़े छै। अखन कम से कम 10,000 रुपया तीरे पड़े छै, तकरा बाद में वो सामान जे अपने के पकड़ के लबे छै फेर ओकर पाई तीरे पड़े छै। नहीं नीक लागि रहल अछि कहैत, मुदा वो व्यवस्था छै, बाध्यता छै। ग्रामीण एरिया में खास कर बेसी छै, पूर्वी भाग में बेसी छै। तो एहि के लागि किछु हम सब पहल केने छी, हम सब शेड्यूल बनेने छी, हफ्ता में 3 दिन 4 दिन एहन काज करी, 2 दिन 3 दिन लाइन काटी। तकरा बाद में दोसर अपने चुहावट छै कि कोई आदमी मीटर लइयो लेने छै तो वो मीटर में से भी चुहावट करिए, एकटा देखा के चुहावट करिए, एकटा नहीं देखा के चुहावट करिए। हमरा सबके बुझाइए, चाहे आम जनता के नजर में बुझाइ छै कि मीटर छै सब ठीक ठाक हेतै, लेकिन बक्सा में सीलो तोड़ के कतेक में सीलो नहीं छै लागल, वो प्राधिकरण के मतलब मैन पावर नहीं पुगला के कारण से सील लगाबऽ नहीं सकने छी। हम सब कर्मचारी सरुआ भ गेलै तो सील नष्ट कयल गेलै, सील प्लायर नष्ट कयल गेलै, ताहिके कारण से हमरा सबके सील प्लायर के अभाव भी अछि, वो जल्दिए पूर्ति भऽ रहल छै। मुदा मीटर लागल छै बहुत ठाम से अपने के बुकिंग बाईपास अनाधिकृत रूप से चुहावट भऽ रहल छै। संपूर्ण के हम रिक्वेस्ट करबे कि कृपया जान के या नहीं जान के, यदि जाने छी तो छिमेकी के कह के ई सचेतना फैला देल जाओ कि विद्युत चुहावट एकदम अपराध से मान रहे छै, एकरा नहीं कल जाओ आ देश के सहयोग कल जाओ। कार्यक्रम में अंतिम प्रश्न अहाँ सब, जनकपुर उपमहानगर पालिका लगायत एहि एरिया के विद्युत के अवस्था एखन जेहन छै, जनता के अहाँ की कह चाहबै जे आगामी दिन में एकर सुधार यदि अहाँ कहि रहल छियै ओहि पर कते विश्वस्त ओ सब रहि सकै छथि? अहाँ सब जे सेवा सुविधा दै छियै, चाहे ओ बिल पहुँचाबऽ के बात होय, बिल काटऽ बेर में जे कोऑपरेशन के बात होय, ओहि में सहजता लगायत पर्व त्योहार के सीजन एखन आबि रहल छै, मेन पर्व तऽ बीत गेलै, लेकिन विवाह पंचमी, निर्वाचन, जाड़ के मौसम आबि रहल छै, ओहि सब के बारे में अंतिम में अहाँ से हम जवाब चाहब। हम पुनः संपूर्ण ग्राहक वर्ग में हम अनुरोध करय चाहै छी, हम ये सूचना देबय चाहै छी कि ई सुधार के कार्यक्रम जे भऽ रहल छै विगत के 2 महीना से, वो निरंतर चैत तक जारी रहते। चैत तक हम एही सुधार के कार्यक्रम में हम लगायत हमर पूरा टीम ओहिमे अहोरात्र खटत, वो सुधार के क्रम में विभिन्न जगह लाइन कटि सकी हवे। जहिनाते विगत में धैर्य धारण कऽ कऽ संपूर्ण नगरवासी मतलब हमरा सपोर्ट केलखिन, तहिना चैत तक बीच बीच में कटि सके सुधार के चलते, लेकिन वो भयावह तरीका से जे कटि छल, अपने के विद्युत रहे छै कि नहीं रहे छै जे महसूस नहीं होइ छल विगत में, ओहन अवस्था नहीं रहते। हम सब काटब, छन्नी काटब,
आधा घंटा 1 घंटा चाहे बेसी काटऽ पड़तै तऽ सूचना निकालि कऽ हमसब काटब, लेकिन ये सुधार करऽ वाला कार्यक्रम चैत में कऽ कऽ आबऽ वाला गर्मी में तऽ पटक के हमरा सबके प्रयास रहत कि लोड शेडिंग नहीं हुए, लाइन नहीं कटे आ निरंतर रहे सप्लाई। आ भविष्य में हम सब तेकरा बाद में अपने के ये हम जानकारी करा दी अपने के माध्यम से कि धनुषा धाम सब स्टेशन काल्हि मतलब शनिवार हम सब संचालन कर जा रहल छी काल्हि से। एकर फायदा की हेतै त जनकपुरवासी के? जनकपुरवासी के फायदा ई हेतै कि अखन जेना कहियो काल की भ जाइ छलै गर्मी में ढलके वर्ष जदू कहा जाय वाला जे लाइन छलै अपने के जे मुजलिया होइत जाइ छलै ओहि में वोल्टेज के समस्या जे छलै वो अब धनुषा धाम में जे भ जाइ छै तऽ वोल्टेज के समस्या ओहि क्षेत्र के सप्लाई धनुषा धाम से देल जेतै पूर्वी भेग में। जखने पूर्वी भेग के सप्लाई जे धनुषा धाम से जे भ जाइ छै तऽ एनी में लोडिंग कम भ जेतै, वोल्टेज के सुधार हेतै। पटक पटक जे ट्रिपिंग छै ओवरलोड जे होइ छलै 33 kV के लाइन वो 33 kV के लाइन ओवरलोडिंग हटि जेतै, वो समस्या अपने के हटि जायत। तकरा बाद में हम पुनः अपने के एकटा जानकारी करा दिए यदुकहा सब स्टेशन में ये आब वाला माघ भरि में एकटा और पावर ट्रांसफार्मर 6/8 के थपा रहल अछि जे जहिना जनकपुर में पहिने ओवरलोड भ के जे ट्रिप भ जाइ छलै वएह समस्या जदुकहा में भी छै। हम अपने के पुनः एकटा चीज और जानकारी करा दिए हम सब ई आब वाला हफ्ता में एकटा फीडर जदुकहा में भी थप कर रहल छी, ओकर नाम हम सब कमला फीडर देबै जे पूर्वी भाग जे छै धनुषा जिला के वो कमला फीडर से संचालन रहतै। जखने ओहिठाम फीडर जे थपा जाइ छै आ पावर ट्रांसफार्मर जे थपा जेतै तखन वहू क्षेत्र में लोड शेडिंग हटि जेतै। सूर्य नारायण जी अहाँ हमर सबके टेलीविजन स्टूडियो में एनौ बातचीत केनौ जनता के जे बहुत दिन से जे उत्सुकता छलै ओकरा मिटाबऽ के कोशिश केनौ, हमर सबके प्रश्न के जवाब देनौ। आशा राखी जे ई समस्या बहुत जल्दी न्यूनीकरण भ जाए, हम अहाँ अंधेरा नहीं देख पारा। कार्यक्रम में एनौ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। धन्यवाद अपने के और अपने के माध्यम से अपन टीवी के बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छी कि जे विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केंद्र के किछु सूचना प्रवाह करे के छले आ भेल गतिविधि आ वाला गतिविधि दुनू कार्यक्रम जे प्रश्न करे के मौका देनु ओहि के लागि अपन टीवी लगाए त अपने के पुनः धन्यवाद देवे चाहे छी। धन्यवाद। दर्शकबिंद ई छलै था हमरा सबके साथ में नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर महानगरपालिका वितरण केंद्र के प्रमुख सूर्य नारायण मंडल जी। हुनका संगे आई के अपन विशेष के बातचीत अहाँ सबके समस्या आ विद्युत के अवस्था के बारे में सेरो फेरो में रह कर बातचीत केनो। आन दिन से हो हम सब विशेष अतिथि के आइन के अहाँ सबके बातचीत रखे के कोशिश करबे करब। एखन के लेल हम अमित ठाकुर के विदा दिया। अहाँ सब अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार। भगत सर।